राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10वीं काव्यांश 2। लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्य करने पर परशुराम का गुस्सा भड़क गया था, पर उनके गुस्से का लक्ष्मण जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन चौपाइयों में लक्ष्मण जी देखो क्या कहते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभो जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कैसे कहते हैं, देखो। लक्ष्मण कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी हंस कर कहते हैं, हंस कर कहते हैं हमरे जाना, हमारे लिए तो, जाना लिए तो, हमारे लिए तो। सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, सभी धनुष समान है। जब परशुराम ने कहा था पिछले काव्यांश में कि देखो तुम जो है भगवान शिव यानी त्रिपुरारी के धनुष को आम धनुष से तुलना कर रहे हो, तब लक्ष्मण जी ने हंस कर ये जवाब दिया कि हमारे लिए हे देव सभी धनुष समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, जून का अर्थ होता है पुराने, क्षति का अर्थ होता है क्षति हानि, तोरे तोड़ने, नयन नया, भोरे धोखे। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम को कि हे देव सुनो, हमारे लिए तो सब धनुष समान है, और पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम जी ने तो इस धनुष को केवल मात्र नया समझकर धोखे से देखा ही था। नयन के भोरे, नया समझकर भोरे धोखे से देखा ही था। आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। छुआते टूटे रघुपतु नहीं दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चिते परसों की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं छुअत टूट रघुपति नहीं दोसु, हे परशुराम जी ये धनुष तो छुअत छूते ही टूट गया, रघुपति ना दोसु, रघुपति श्री राम जी का ना नहीं दोसु, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। दोसु दोष, यह तो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। हे मुनि, बिनु काज बिना कारण ही करई कर रहे हो, कत क्यों रोसु क्रोध। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्यों रोष कर रहे हो, क्यों क्रोध कर रहे हो। तब परशुराम जी अगली पंक्ति में बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बोले चितई परसु की ओरा, चितई देखकर, परसु अपने कुल्हाड़े की ओर देखकर कहते हैं रे सठ। लक्ष्मण को क्या बोलते हैं, रे सठ, अरे मूर्ख, सुने ही सुनो, स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। अपने फरसे की ओर देखते हो परशुराम जी कहते हैं हे मूर्ख, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। अब परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में अगली चौपाई में कह रहे हैं। देखो क्या कहते हैं परशुराम जी। बालको बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी कहते हैं बालक बोली, मैं बालक जानकर बधूं, मारना नहीं तो ही, तो है तुझे,
मैं बालक जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बालक समझकर तेरा वध जो है नहीं कर रहा हूँ, तुझे नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, तुमने क्या मुझे केवल जड़ नीरा मुनि ही जाना है, नीरा मुनि ही समझ रखा है। अर्थात मुनि लड़ाई नहीं करते हैं, तो बोलता है क्या तुमने मुझे केवल नीरा मुनि ही समझ रखा है, मेरे पास तो अस्त्र शस्त्र भी है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यधिक को ही क्रोधी हूं। मैं ब्रह्मचारी और का पालन करने वाला ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं। सारा विश्व जानता है, विश्व विदित सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ, क्षत्रिय कुल क्षत्रियों का द्रोही विरोधी, कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ। आगे भी कहते हैं अपने बारे में परशुराम जी, अगली चौपाई में भी क्या कहते हैं, भोजवल भूमि भूप विनु कीनी, विपुल वार महादेव दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस भूमि को राजाओं से विहीन किया है। भुजबल भुजाओं के बल पर, भूमि इस धरती को भूप राजाओं के विनु बिना की नहीं किया है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को अनेक बार राजा से विहीन किया है। विपुल वार महादेव ही दीनी, विपुल असंख्य बार, महादेव ब्राह्मण दिया, दीन ही दिया, और अनेक बार मैंने इस धरती को ब्राह्मणों को दिया है, अर्थात ब्राह्मणों का राज करवाया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। फरसु बिलो की महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो जिससे मैंने सहस्र बाहु नामक राक्षस की भुजाओं को काटा है। बिलोकु देखो, महीप राजा, कुमारा हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो जिससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा, काटा है। अब आगे है दोहा छंद। अब भी परशुराम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं या अपने स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हे बालक, मात पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्व के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि हे महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को क्यों चिंता में डाल रहे हो? सोच बस, चिंता में अपने माता पिता को क्यों चिंता में डाल रहे हो? गर्व के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा मेरा कुल्हाड़ा अत्यधिक भयानक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे का नाश करने में भी सक्षम है, अर्थात ये छोटे बड़े की लिहाज नहीं रखता है। इस प्रकार जो है परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में लक्ष्मण जी को बताते हैं और कहते हैं कि मुझसे भय खाओ। इसमें भुजबल भूमि भूप में भ अक्षर की बार बार आवृत्ति आने से अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही आप शब्द ढूंढ सकते हैं, जैसे विपुलवार में ब अक्षर की आवृत्ति बार बार आई है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही आप और शब्द भी ढूंढ कर अलंकार छांट सकते हैं। इसमें दोहा छंद है, जो लास्ट में दोहा छंद है, मातु पितु जनि सोच बस, ये दोहा छंद है। बाकी चौपाई छंद चला है। गेता का गुण विद्यमान है, जैसे मैंने आपको गाकर समझाया, तो गेता का गुण विद्यमान है। स्वर मैत्री अलंकार है और भाषा अवधि भाषा है और भाषा तुलसीदास जी की बड़ी सरल और मधुर है। थैंक यू।